हेलो स्टूडेंट्स। देखिए एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का ये क्वेश्चन है। यानी केमिस्ट्री में ये कन्वर्सन का क्वेश्चन है, परिवर्तन का क्वेश्चन है। हर एक साल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। उम्मीद करता हूँ कि अभी जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे सीबीएसई हो या दूसरा बोर्ड हो या जैक बोर्ड 2026 होने वाला है फरवरी से, तो क्लास 12 का जो ये केमिस्ट्री में कन्वर्सन क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का ये प्रश्न है। देखिए हिंदी में है, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट, किसको किस में बदलना है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन को बदलना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो हिंदी में ऐसे लिखा था है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। इंग्लिश में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फार्मूला जानना है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन का फार्मूला स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए CH3 CH2 CH2Br, ये जो दिख रहा है ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन, और नीचे जो दिख रहा है ये CH3 CHBr CH3, इसको बोलते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन। यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन में कार्बन ब्रोमीन 1 कार्बन में है, और 2 ब्रोमोप्रोपेन में जो है ये आपका 2 कार्बन पे है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बदलेगा, हाउ कैन यू कन्वर्ट। तो देखिए CH3 CH2 CH2Br को रिएक्शन कराना होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ। यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग एल्कोहल मिला देंगे, इथाइल एल्कोहल, तो हो जाएगा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2Br प्लस KOH, नीचे लिख देंगे AlC डॉट, मतलब हो गया एल्कोहल मिला हुआ है। अब देखिए ये जो CH3 CH2 CH2Br है, तो Br जो जिस कार्बन में पहले अटैच है वो है अल्फा, फिर उसके बगल है बीटा, फिर गामा। तो जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, तो इसमें क्या होगा, अल्फा कार्बन का ब्रोमीन और बीटा का जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो अल्फा कार्बन का जो ब्रोमीन है वो K के साथ निकल जाएगा -KBr के रूप में, और बीटा कार्बन का जो H है वो OH के साथ निकल जाएगा वाटर के रूप में। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको समझाने का कोशिश किए हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो जब बीटा कार्बन का H निकलेगा तो H प्लस के रूप में निकलेगा, तो कार्बन पे माइनस छोड़ के जाएगा, और जो अल्फा कार्बन में Br है वो Br माइनस के रूप में निकलेगा, Br माइनस के रूप में, तो कार्बन प्लस छोड़ेगा। तो एक कार्बन पे अल्फा कार्बन पे क्या होगा, आपका प्लस चार्ज आएगा, और बीटा पे माइनस आएगा, तो प्लस माइनस का एक बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार से जब रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये बनाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी दोनों कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा जिसको बोलते हैं प्रोपिन। ठीक है, तो ये जो प्रोपिन है, इस प्रोपिन को हम लोग रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। ये जो रिएक्शन होगा मार्कोनिकप्स रूल के अनुसार होगा। ठीक है, तो मार्कोनिकप्स रूल क्या बोल रहा है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्केन किसी एडेंडम जैसे HBr से रिएक्शन करता है, तो H कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन की तरफ जाता है जहाँ पहले से ज़्यादा H है। तो देखिए हम तीर से दिखाने का कोशिश किए हैं, इस HBr का जो H है वो किस कार्बन में जा रहा है, जहाँ पर कार्बन में ज़्यादा H है, इसमें 2 H है तो उधर जा रहा है। और Br क्या हो जाएगा, अपोजिट में चल जाएगा, यानी जहाँ एक H है, यानी HBr में Br नेगेटिव पार्ट है तो उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ पर कम H है, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा H है। तो इस प्रकार से जो प्रोपिन है HBr के साथ रिएक्शन करेगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं मार्कोनिकप्स रूल के अनुसार ये हो रहा है। ठीक है, तो जब ये आपस में रिएक्शन कर जाएगा तो एडेड रिएक्शन होगा, और फाइनली ये प्रोडक्ट बनाएगा आपका CH3 CHBr CH2। तो इसको हम लोग क्या 1 2 3 आप जिधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 या लेफ्ट से लें या राइट से लें, आपका ब्रोमीन सेकंड पोजीशन में आएगा, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो आप इस प्रकार से 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आया हुआ क्वेश्चन है 2025 जैक बोर्ड का।